देवकीनंदन मिश्रा उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देवकी जी, आपका स्वागत। तो आप इसको क्या मानते हैं, ये कोई सधा हुआ सोच समझकर उठाया गया कदम था जो राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया ने उठाया, या फिर ये लोग एक अपरिपक्व नेता हैं, चुहलबाजी में गए और कांग्रेस की फजीहत कराए? नहीं, मैं इसे चुहलबाजी और अपरिपक्व नेता तो नहीं मानूंगा। देखिए, मायावती जी के बारे में पहले हम थोड़ा बता दें। मायावती जी जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी हम लोगों ने देखा था, और आज की तारीख में भी मायावती का बाकायदे प्रोग्राम जारी होता है। डेली राष्ट्रपति भवन में जैसे राष्ट्रपति जी का जारी होता है प्रोग्राम कि आज कौन कौन मिलने आएगा, इस तरह का बाकायदे प्रोग्राम उनका निकलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी नेता से बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी के मिलने का जाना ये तो कतई तौर पर उचित नहीं है। लेकिन इसमें मुझे कांग्रेस का कुछ गेम प्लान नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 में दलित वोट करीब 40% के आसपास वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ था। करीब 40% वोट शिफ्ट हुआ था 2024 के इलेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि वो 2027 में भी बना रहे। इसकी वजह से आप देखिए, गया कौन है? राजेंद्र गौतम जी गए हैं जो दलित सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तनुज पुनिया जी गए हैं जो उत्तर प्रदेश के दलित सेल के अध्यक्ष हैं और दलित सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, और पीएल पुनिया दलित सांसद रहे हैं और मायावती जी के 3 बार प्रमुख सचिव रहे हैं। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा गेम प्लान है कि मायावती जी 2 दलित नेता गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मायावती जी नहीं मिली, ये मैसेज ट्रेवल कराने का है। अच्छा, और फोटो भी इन लोगों ने खुद खिंचवाई। और देखिए, गेट राकेश त्रिपाठी मुझे बता रहे थे कि फोटो भी ये लोग खुद खिंचवाए। नहीं, वो तो इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ तो फोटोग्राफर आज की तारीख में तो एक छोटा सा नेता है, वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर लेकर के चलता है। तो इन लोगों ने फोटो भी खिंचवाई और इन्हीं लोगों ने इसको पब्लिसाइज भी किया। ऐसा नहीं है कि कोई वहां मीडिया कर्मी था और कोई मीडिया के लोग वहां बुलाए गए थे, उन्होंने कुछ इसको कैप्चर किया। तो शुरुआत यहां से होती है। इससे साफ होता है कि ये पूरी तरीके से इन दोनों नेताओं को, मैं ये नहीं कहता हूं कि राहुल गांधी का कोई संदेश लेकर के गए थे वो, लेकिन इन दोनों नेताओं की पूरी प्लानिंग थी और पूरा प्लान्ड वे में मायावती जी के दरवाजे पर सपा पर दबाव बनाने की कोशिश है। यह भी एक कोशिश हो सकती है कि समाजवादी पार्टी पर इससे दबाव भी बन सकता है, लेकिन इससे ज्यादा दलित वोटों का सारा खेल है। आप देखिए, जितने भी पैनलिस्ट यहां प्रवक्ता बैठे हुए हैं, किसी ने सबने मायावती जी की तारीफ करी है। कोई ऐसा नहीं है जो लेकिन मायावती के दल में सिर्फ यहां तो कोई नहीं है। के गौतम जी भी बसपा में आज की तारीख में शायद नहीं है, और पांडे जी कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के ये हैं, त्रिपाठी जी बस भाजपा के हैं, लेकिन सारे लोग मायावती का सम्मान करते हैं। क्यों? ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ दलित वोटों को लेकर के है। मायावती जी का दलित वोट किस तरीके से हमारी तरफ आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सारा गेम प्लान इसी का है। और मायावती, मान लीजिए मायावती जिस तरीके से इलेक्शन में उनका जो वोट डिटोरिएट कर रहा है, गिर रहा है, सबको ये चिंता है कि हम इसको ग्रैब कर लें। अच्छा, मान लीजिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि ये बहुत सुनियोजित प्लानिंग थी कांग्रेस पार्टी की। ये इन लोगों ने अपने लेवल पे की कि ऊपर से पूछ? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि ये राहुल गांधी का कोई संदेशा नहीं रहा होगा, ये इन लोगों ने अपने लेवल पर किया होगा। आप देखिए, आपने कहा ना कि ये नोटिस जारी की गई है। कहां नोटिस जारी की गई? पांडे जी ने मना कर दिया, नोटिस नहीं जारी की गई। मतलब कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये पता होगा, और ये एक समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि ये जुट बना के पूरी प्लानिंग करके ये राजनीतिक अपराध कारित करने के उद्देश्य से गए होंगे। अब इसको अगर तहरीर लिखानी हो तो यही लिखाया जाएगा। अब इसको राजनीतिक अपराध कहा जाए या कोई, वीरेंद्र जी भी आ गए सर, पहले जो शब्द कहा वो